रिजर्वेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में जो इश्यू चल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रहउल्लाह ने भी ये कह दिया था कि अगर रिजर्वेशन का मुद्दा हल ना हुआ तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ यानी सीएम रेजिडेंस के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर बैठने में भी परहेज नहीं करूंगा। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि इशू तो बहुत गंभीर है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है और कितनी जल्दी काम करती है, ये देखने वाली बात है। रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ी खबर है और इस खबर को आपको सुनना और समझना होगा। रिजर्वेशन को लेकर जो एक कमेटी बनाई गई है, आपको बता दें कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें सकीना इत्तू इस कमेटी को हेड करेंगी। 3 मेंबर्स की कमेटी है, जावेद राणा साहब हैं और सतीश शर्मा है। अगर हम इन तीनों का नाम ले तो इन तीनों का नाम लेने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि अब इन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर ओपन मैरिट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ऐसे लगता है कि ना तो केंद्र सरकार सोचती है ना ही सरकार सोचती है। हम किसके भरोसे जम्मू कश्मीर में अपना मुस्तकबिल जो है वो महफूज होने के सपने देख रहे हैं। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि जो यहाँ पर मेरे पास जो खबर है जो जराये के हवाले से मुझ तक पहुंची है, इसमें जो 3 मेंबर कैबिनेट सब कमेटी है, जिसमें तमाम आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सकीना इत्तू है, जावेद राणा साहब है और जिस तरह सतीश शर्मा है, ये इनकी यानी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी जिस तरह से बात करते हैं ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और क्या बेहतर लगता है रिजर्वेशन रूल्स में उस पर फैसला लेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीएडी की तरफ से जो ऑर्डर इशू हुआ था, जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि जिसमें ये कहा गया है कि जो सीएचसी कमेटियों से सकीना इत्तू हेड करेंगी, उनके साथ होंगे सतीश शर्मा, जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ होंगे जावेद राणा साहब। अब आपको यहाँ पर बता दें कि इस कमेटी का जो फॉर्मल ऑर्डर है उसके हिसाब से सीएससी जो है ऑर्डर इशू करेगी 18 दिन के अंदर, जो कैबिनेट में जो है अप्रूव होगा। लेकिन जब आगे हम इसे पढ़ते हैं तो आगे जो है ये कमेटी जिस तरह से सकीना इत्तू से हेड करेंगी, सतीश शर्मा और जावेद राणा साहब जो है, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी एस्पिरेंट के वेरियस पोस्ट के लिए रिगार्डिंग रिजर्वेशन रूल्स होंगे, क्या कुछ यहाँ पर सहूलियात रह सकती है, किन सब चीजों को अमेंड किया जा सकता है और क्या क्या स्टेक होल्डर्स के व्यूज और ग्रीवेंसेस होंगे, उन पर काम करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सीएससी जो है वो सर्विस करेगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, यानी जो एंड में डिसीजन होगा, जो रिपोर्ट्स होंगी, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो सकीना इत्तू जो है कैबिनेट मंत्री उनके पास होंगी और उन्हीं तक ये रिपोर्ट्स पहुंचने के बाद पता चल पाएगा कि इन रिजर्वेशन रूल्स में क्या कुछ अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी टाइम फ्रेम या टाइम बॉन्ड नहीं रखा। यानी अगर आप सोचें कि आज कल परसों 10 20 30 दिन, इसमें कोई भी टाइम को जो है वो नहीं किया गया, कोट नहीं किया गया है। यानी गवर्नमेंट ने कमेटी तो बनाई है लेकिन इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम जो है जिस तरह से बात करते हैं कैबिनेट सब कमेटी का नहीं है। यानी समय कितना लगेगा वो नहीं पता। कमेटी बना दी गई है, हेड इसे सकीना इत्तू करेंगी और सकीना इत्तू जब इसे हेड करेंगे उनके पास पूरा डाटा होगा, जो 2 मंत्री हैं वो उन तक वो डाटा पहुंचाएंगे, जिसके बाद वो इन्हें जो है वो देखेंगी। फिलहाल सरकार काम कर रही है, लेकिन कितने टाइम बाउंड में ये काम होगा रिजर्वेशन रूल्स की अमेंडमेंट को लेकर, गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है, इसमें तरमीम हो सकती है, लेकिन समय कितना लगेगा उसके बारे में कोई भी जानकारियां नहीं है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।